डिक्टेशन 30 सेकंड बाद बोली जाएगी। 10 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान विधेयक और नवंबर में होने वाले विधानसभा में सीकर के लक्ष्मणगढ़ से पार्टी के उम्मीदवार और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, जिन्हें महवा से इस बार कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, के ठिकानों पर तलाशी ने एक बार फिर सबका ध्यान केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की ओर खींचा है, जिस पर विपक्षी नेताओं को चुनिंदा ढंग से निशाना बनाने का आरोप लगता रहता है। प्रवर्तन निदेशालय की धन शोधन संबंधी जांच राजस्थान पुलिस द्वारा सीनियर टीचर ग्रेड 2 प्रतियोगी परीक्षा 2022 का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप की तफ्तीश के लिए कायम किए गए मामलों पर आधारित है। यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इसका नया कार्यक्रम जारी किया था। विदेशी मुद्रा से जुड़े कथित उल्लंघन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी तलब किया है। राजस्थान में सरकारें आमतौर पर चुनाव में अपनी गद्दी बचा नहीं पाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी ढेर सारी नई कल्याणकारी योजनाओं और उसके साथ ताबड़तोड़ प्रचार अभियान के जरिए इस धारणा को पूरी मजबूती से चुनौती दी है। कांग्रेस में गुटबाजी पर काबू पा लिया गया है और गहलोत व उनके पार्टी सहकर्मी सचिन पायलट एकजुट हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपने नेताओं के बीच बढ़ते टकराव से जूझ रही है। कांग्रेस ने चुनावी राज्य में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को भाजपा की हताशा का परिचायक करार दिया है। भाजपा का दावा है कि प्रवर्तन निदेशालय की सभी इकाइयां विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए हैं। इस पर तभी यकीन किया जा सकता था जब ये कार्रवाइयाँ समानता के साथ और निष्पक्ष होती। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्रवाई किए जाने या न किए जाने का पैटर्न ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। राजनीतिक भ्रष्टाचार के पीछे लगने में प्रवर्तन निदेशालय का उत्साह नरम गरम होता रहता है। यह कुछ ज़्यादा ही संयोगपूर्ण है कि प्रवर्तन निदेशालय को भ्रष्टाचार का शक केवल विपक्ष शासित राज्यों में
और भाजपा के विरोधी नेताओं पर होता है। अगर भाजपा या ईडी ऐसी कोई दलील पेश कर रहे हैं कि भाजपा द्वारा या उसके नेताओं द्वारा शासित राज्यों में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो इसे शायद ही कोई हजम कर पाएगा। हाल के वर्षों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बड़े पैमाने पर दल बदल की एकमात्र लाभार्थी भाजपा रही है। यह कोई नहीं कह सकता कि एजेंसियों को अपना काम और कानून का प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कानून के राज को राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हथियार बनाया जाता है, तो शासन और लोकतंत्र दोनों कमज़ोर होते हैं। जब चुनाव के बीच राजनीतिक दावेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो इससे किसी के पक्ष में पलड़ा झुक सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की मौजूदा कानूनी व्यवस्था और इसी तरह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की भी बहुत तेज़ी से उन लोगों की मनमानापूर्ण नज़रबंदी में बदलती जा रही है जो सत्तारूढ़ दल के लिए असुविधाजनक हैं। इस पर विराम लगाए जाने की ज़रूरत है। स्टॉप।